जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का जो ट्रैफिक है, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की जो ट्रैफिक है वो डिफरेंट तरीके से है, बात को डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगा। आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आज आप सीखने वाले हैं, सीखने जा रहे हैं। आज का ट्रैफिक है अंत के दिनों का बुखार। जी हाँ, अंत के दिनों का बुखार। तो एक ऐसा बुखार है, एक ऐसा बुखार है 90% मसीहों में मुझे दिखाई देते हैं, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रचारक, अंत के दिनों का प्रचार करने वाला प्रचारक आज भरे पड़े हैं। प्रचार जो भी प्रचार करते भी हैं, और अक्सर विश्वासी फॉलोअर पूछते हैं कि अंत के दिनों का प्रचार करो, लेकिन उसको बाकी कामों का कोई ध्यान नहीं रहता, बाकी कामों का कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, और पूछते रहते हैं कि अंत कैसे होगा, एंट्री क्राइस्ट कैसे आएगा, रैप्चर कैसे होगा, जीसस का सेकंड कमिंग कैसे होगी, 144,000 कौन है, यरूशलेम क्या है, बहुत सारे बातें पूछते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन बातों को बुखार इनको चढ़ गया, यानी कि अंत के दिनों का बुखार इनको चढ़ गया। इसीलिए लिखा है अंत के दिनों का बुखार। तो आज इस विषय पर बात करूंगा, और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विषय को सीखे, समझे, क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है, इतना सेंसिटिव विषय है। इसको पूरी दुनिया जानना चाहते हैं। एंड इसको पूरी दुनिया जानना चाहता है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी ये सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए? तो मैं इसको बुखार क्यों नाम दिया है, मैं रखूंगा वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो विषय है अंत के दिनों का बुखार, सबसे पहले एक बात आपको समझाना चाहता हूं, और वो क्या है सुनिए। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे प्रचारक ट्रैफिक चुनते हैं, कुछ ऐसे प्रचारक ऐसे ट्रैफिक चुनते हैं जो लोगों को सुनना पसंद है। वो चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक पे बात करे जो पब्लिक को पसंद है सुनना। वो सब्जेक्ट नहीं चुनते जो कलीसिया को सिखाना है, विश्वासियों को सिखाना है, प्रभु जो चाहता है वो सीखे, और जिसमें उसको एडुकेटेड करना है, तैयार करना है, वो ट्रैफिक ये लोग 90% नहीं चुनते हैं, नहीं सिखाते हैं। और वो चुनते क्या है? जो ब्लेसिंग मैसेज है, मिराकल के ट्रैफिक हो या प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हो, वो मोटिवेशनल प्रीचिंग हो, और एक टॉपिक का बड़ा जोरों से चल रहे हैं, जिसको लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूं, और वो है एंड टाइम के टॉपिक्स। इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसमें क्या क्या बात करना है पसंद करते हैं ये लोग, इसमें पब्लिक को क्या क्या पसंद है, और उनको पसंद है जो सुनना चाहते हैं सेकेंड कमिंग के बारे में, रैप्चर के बारे में, एंटी क्राइस्ट 666 के बारे में, और मार्क ऑफ द बीस्ट उसके बारे में, स्टडी ऑन एंड टाइम के बारे में, फिर प्रोफेसिस ऑन एंड टाइम उसके बारे में, हेवन एंड हेल
जजमेंट डे के बारे में, एसाया क्या बोलता है, हेजिकल क्या बोलता है, इरमाया क्या बोलता है, डेनियल क्या बोलता है, और रेवलेशन के चैप्टर में क्या क्या प्रोफेसी, अभी चाइना में क्या हुआ, क्या चल रहा है, आपके अफ्रीका में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उन सभी को कनेक्ट करते हैं, प्रोफेसीज को कनेक्ट करके लोगों को जो पसंद आता उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग हेवन एंड हेल का ऊपर उनका अलग टॉपिक चलाता है। सोच को देखिए, जजमेंट डे उस पर बात करते हैं। 144,000 लोग कौन है, नया यरूशलेम क्या होगा, ये सारे टॉपिक जो है मैंने आपके सामने रखा है। ये सारे टॉपिक इसीलिए वो चुनते हैं और यहाँ इस पर ज़्यादा बात इसीलिए करते हैं, पब्लिक को सुनना पसंद है, पब्लिक को सुनना पसंद करना चाहते हैं, पब्लिक इसको सुनना पसंद करना चाहते हैं। और जो पब्लिक सुनना पसंद करना चाहते हैं वो सेवकों को सिलेक्ट करते हैं। ये पब्लिक को सुनना अच्छा लगता है, इसीलिए कुछ प्रचारक यही टॉपिक को चुना है और वो चाहते हैं कि इसी पर बात करें। और उसके चलते ये सब टॉपिक बड़े जोरों से चलते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और कन्वेंशन सभा पर। कुछ लोग तो इन सब टॉपिक के स्पेशलिस्ट भी बन कर अपने दुकान चला रहा है। मैंने क्यों कहा कि अंत के दिनों का बुखार, इसका मतलब है ये सारे टॉपिक बड़े जोरों से चलते हैं और प्रचारों को भी प्रचार करना बड़े अच्छे लगता है, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ा लेते हैं, उनको यूट्यूब चैनल वाले पैसा देते हैं। मुझे नहीं पता और क्या क्या ये लोग करते हैं और वो क्यों करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी है जो क्रिश्चियंस चैनल तो यूट्यूब पर ऐसा भी है दोस्तों, पैसा और नाम के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे हैं। मतलब किसी को वीडियो एडिट करेंगे, उसका गलती को निकालेंगे, उन्होंने क्या बोला, कब कैसे बोला, और उस बात पर चर्चा करके वो जिसको कहते हैं चटपटा खबर, और उसके चलते सब्सक्राइब गेन कर लेते हैं, खूब पैसे कमा लेते हैं और अपने फॉलोअर भी बढ़ा लेते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा 90% यूथ इसमें शामिल है। और जो यूथ है वो खुद बाइबल को नहीं पढ़ते, नहीं जानते और नहीं समझते हैं। दूसरे को वीडियो को निंदा करने की, जो को वीडियो बनाते हैं उसको वीडियो को निंदा करना, और उसके चलते क्या होता है, जो सही शिक्षक सही सिखाते हैं उसको वीडियो को अब वो नकल करते हैं, और दूसरा क्या करता है, उसको प्रेस करते हैं और खुद को साबित करता है मैं अच्छा हूं और बाकी सब बुरा। ऐसे लोग भी आजकल है। तो इन सभी से सावधानी से रहना है और साथ ही साथ समझना भी जरूरी है। अभी सारी चीजों को अगर छोड़े, ये सब सारी चीजों जो मैंने अभी बताया, ये सब सारी चीजों को छोड़े, लेकिन कहाँ है वो प्रचारक? अगर इनको छोड़े तो प्रश्न आता है कहाँ है वो प्रचारक, वो सुसमाचारक, कैसे सुसमाचार सुनाए उसकी शिक्षा देने वाले? कहाँ है वो सेवक, चेले कैसे बनाए उसकी शिक्षा देने वाले? कहाँ है मिशनरीज कैसे बनाए उसकी शिक्षा देने वाले? कहाँ है नया कलेसिया की प्लांटिंग कैसे करे उसकी शिक्षा देने वाले? यीशु, मैं आपको बताऊं, यीशु को, पतरस को, पौलुस को और यूहन्ना को अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब,
यूहन्ना की किताब और बाकी पुस्तकों में, जितने भी पुस्तकों में है, टोटल न्यू टेस्टामेंट में, उन सभी पुस्तकों में कितना परसेंट अंत के दिनों में बात करते हुए हम बाइबल में पाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जब भी बाइबल को, यीशु की पत्री, पौलुस की पत्री, पत्रस की पत्री, यूहन्ना की पत्री आपको पढ़ते वक्त में पता चलेगा कि कितना प्रतिशत उन्होंने अंत के बारे में बात किया है। जरा सोच को देखिए, जरा सोच को, इस बात पर ध्यान दीजिए, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि ये सोचने की विषय है और ये समझने की विषय भी है। मैं फिर से कहता हूँ, चारों किताबों में यीशु के और उसके बाद में जितने भी पुस्तक है, उन सभी पर अगर स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि उन सभी ने अंत का दिनों का कितना चर्चा किया। जरा सोचिए इस बात पर, इस बात का ऊपर सोचिए। बल्कि इन सब सेवकों ने प्रचार में, इन सेवकों को प्रचार में 90% सुसमाचार ही होता था और 10% अंत की बात होती थी। किसके? यीशु के, पत्रस के, पौलुस के, यूहन्ना के प्रचार में 90% उनके प्रचार में सुसमाचार होता था, 10% उनके प्रचार में आपको अंत के बारे में बात होती थी। पत्रस ने, पौलुस ने, यीशु ने, यूहन्ना ने पूरी किताबों में अंत कैसे आएगा, रैप्चर कैसे होगा, नहीं बोला है, नहीं बोला है। आप जहां से भी पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि चेलों ने पूछा अंत के बारे में। वहां के कलीसिया परेशान था। मैं अंत के खिलाफ नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अंत के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, अंत के खिलाफ मैं नहीं हूँ, सेकेंड कमिंग के खिलाफ मैं नहीं हूँ। लेकिन 90% जो यीशु, पत्रस और पौलुस, यूहन्ना जो सुसमाचार पर जोर देते थे, प्रेशर देते थे, तब तो फिर आज के पीढ़ी, आज के प्रचारकों, आज के विश्वासी, आज के फॉलोअर्स यीशु के, आज के जो यीशु के सेवक 90% क्यों अंत के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बात लगी, मुझे ये बात पता लगानी है। और ये बिल्कुल उल्टा, आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जितने फॉलोअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को भी पूछूंगा कि थोड़ा सा जांच कर को देखिए, थोड़ा सा आप बैठ कर देखिए कि इस विषय को और तब आपको पता चलेगा कि क्या सही हो रहा था तब और क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है अब। इस विषय को आप बात थोड़ा पता लगाइए। आजकल के तो सब उल्टा चल रहा है। तो 90% अंत के दिनों के बात करते हैं और 10% सुसमाचार की बात करते हैं आज के समय में। और जो अंत के दिनों के लिए बात करते हैं, जो प्रचारक, जो सेवक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, एक बार उनके YouTube पे प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक करना कि सो एंड सो पर्सन टीचिंग ऑन ग्रेट कमीशन। क्या आपको बताओ कि कितने प्रतिशत ये मिल जाएंगे, आप खुद पता लगा लेना। और यह लिखा है, या टीचिंग ऑन द डिसाइपल सो एंड सो पर्सन, आप टाइप करोगे, अंत के दिनों को जो बात करते हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको ना के बराबर ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 90% अंत का प्रचार करते हैं, 10% सुसमाचार। लेकिन पत्रस, यीशु, यूहन्ना और बाकी जितने थे, वो क्या करते थे? वो 10% सिर्फ अंत के बात करते थे, लेकिन 90% सुसमाचार प्रचार करते थे। ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो लिखा है आज के
आजकल सब उल्टा चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ वचनों की, जो कि अंत को लेकर जो यीशु ने करी, पतरस ने करी, पौलुस ने करी और यूहन्ना ने करी। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला यीशु की उस स्टेटमेंट की जो लूका ने रिकॉर्ड की है अंत के दिनों के बारे में। आइए सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता आपने अभी तक इसको कभी पढ़ा या पढ़ा तो किस एंगल से पढ़ा, लेकिन आज उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले यीशु ने कहा चौकस रहो। क्या कहा? चौकस रहो, बी अलर्ट, कि भरमाया ना जाओ, कि भरमाए ना जाओ, सावधान रहो, कहीं बहकाए ना जाओ। डू नॉट बी डिसीव, धोखा नहीं खाना। तो इसका मतलब है यीशु ने पहले वार्निंग क्या दी कि भरमाए ना जाओ, के भरमाए ना जाओ। वचन 8 की मैं बात कर रहा हूं। फिर कहता है कौन से विषय पे, कौन से कॉन्टेक्स्ट पे कहते हैं कि बहुत रे, लिखा है बहुत रे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, यानी कि खुद को यीशु बोलकर प्रेस करेंगे। ये हो गया पहला। दूसरा सुनिए, लिखा है फिर ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है। फिर ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तो इसका मतलब है क्योंकि बहुत रे मेरे नाम से आएंगे, तो इनमें से ऐसे लोग आएंगे और फिर अंत के दिनों कैसे भी एक ग्रुप, यानी कि अंत के दिनों में ऐसे एक ग्रुप आएंगे, ग्रुप तैयार होगा जो कहेगा कि समय निकट है, अंत निकट है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है अंत के दिनों का बुखार। जैसा ये आज प्रचार करते हैं ऐसे लोग उठेंगे, ऐसे लोग आएंगे, कहेंगे कि अंत का दिन है, अंत का समय आ गया है, अंत का समय निकट है। अभी जो मुझे देख रहे हैं मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो यूथ से, वो ब्रदर्स, वो सिस्टर्स पूछूंगा, उस पास्टर से पूछूंगा, मैं उस टीचर से पूछूंगा, क्या तुमको अंत के दिनों का इतना बुखार है कि तुमने बाकी सब सब्जेक्ट को छोड़ दिया और तुम इस सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए? सोच के देखिए आपको कौन सा बुखार चढ़ी है, सोच को देखिए जरा। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु खुद कहता है ऐसा लोग आएंगे जो अंत के समय का प्रचार करेंगे। आपके यूट्यूब पर, आपके फेसबुक पर, आपके कन्वेंशन सभा पर और सब जगह पे आपको मिल जाएगा देखने को। और मैं आपको बता दूं, अंत के लेकर इतना वायरल कर दिए कुछ लोगों ने कुछ बातों को लेकर, जिसमें एक लाल बछड़ा आया था। कहता है 23 सितंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई कहता है 9 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे 2000 लगा, 2000 या लगा, तो लोगों ने कहा अब दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन अभी चल रहा है कौन सा? 2005, 2025 साल। और मैं इसको खुद कब से सुन रहा हूँ, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसे झूठे प्रचारक उठेंगे। हर युग में उठे थे और इस युग में भी उठेंगे। फिर यीशु कहता है तुम उनके पीछे ना चले जाओ। यीशु कहता है तुम उनके पीछे ना चले जाओ। तो इसका मतलब है यीशु चाहता है कि हम उसके पीछे ना जाए। सेवकों को हम कहना चाहता हूँ, हर एक मसीह को कहना चाहता हूँ कि हम उसके पीछे ना चले जाए। ऐसे वीडियो को फॉलो ना करें, ऐसे प्रचारकों को ना सुने जो सिर्फ अंत का प्रचार करते हैं। अंत आ गया है, अंत आज है, अंत 2 महीना बाद है, अंत 1 साल बाद है, अंत अभी आ गया है। ये बात नहीं समझ आती
क्यों करते। ये यीशु के स्टेटमेंट को मैं रख रहा हूँ। यीशु खुद कह रहा है कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना है, नहीं जाना। अब मैं इस वीडियो के द्वारा पूरे मसीह समाज को ये खबर देना चाहता हूँ, एक एक विश्वासी को जहाँ तक पहुँचे खबर देना चाहता हूँ कि ऐसा लोगों में मसीह जनता को, ऐसा लोगों से मसीह जनता को बचे रखे, बचना है। और आप खुद बचे, दूसरे को भी जरूर शेयर करें इस वीडियो, ताकि वो भी बचे। इसको समझे जरा। यूहन्ना 14:1। मुझे नहीं पता कि इस वचन को आपने कौन से एंगल से पढ़ा, लेकिन आज आपके बीच में एक अलग एंगल रखने जा रहा हूँ, रखना चाहता हूँ। आपको पता है यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब इसको समझिए, इसका अर्थ क्या होगा? यीशु ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्यों कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और आगे का लाइन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आऊंगा। तो इसका मतलब है ये लोगों का मन में, चेलों के मन में व्याकुलता थी कि आप अगर चले जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि चेले, विश्वासी, तुम कौन से लोग हो? तुम कौन से लोग हो? चेले, एक विश्वासी, तुम कौन से लोग हो? बात को समझो। तुम मेरे पीछे चल रहे हो, इस बात को समझो। यीशु ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो जितने यूट्यूबर, फेसबुक और पूरे मसीह समाज को मैं भी कहना चाहता हूँ, यीशु कह दिया। मैं भी इस वचन के वसीले से आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप क्यों व्याकुल होते हो, आप क्यों घबरा जाते हो कि आप किसी का प्रचार सुनकर, किसी यूट्यूब फेसबुक का प्रचार सुनकर कि अंध आ गया है, अंध आने वाला है, इसका प्रचार सुनकर आप क्यों घबराते हो? अरे कई लड़ाई चल रहा है, कहते हैं ना, कई लड़ाई चल रहा है, कहीं भूकंप आ गया है, देखो कोरोना वायरस आ गया है, ना जाने क्या क्या चीजों को लेकर ये लोग कहते हैं। देखो दुनिया समाप्त होने वाली है, लेकिन यीशु कहता है, और मैं भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। इसको सुनिए जरा। प्रेरितों का काम 1:7 में पतरस और बाकी 120 लोगों ने मिलकर उसने उनसे पूछा, किससे? यीशु से पूछा, प्रभु से पूछा कि प्रभु आप प्लीज बताइए, क्या आप इस राज्यों को, किस राज्यों को, यानी कि इस्राएलियों को अभी फेर दोगे? तो यीशु का जवाब सुनिए। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। सेवक, पास्टर, स्पीचर, विश्वासी, मसीह लोग, ये तुम्हारा काम नहीं। इसका मतलब है टाइम एंड सीजन, ये समय और काल प्रभु कहता है उनको जानना तुम्हारा काम नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? यीशु के चेलों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी प्रभु कब खत्म होगा दुनिया, कब खत्म होगा ये सारा कुछ, और हमको जो है ना अनंत काल के लिए आपके साथ में स्वर्ग में चला जाएंगे। ये दिलचस्पी चेलों को ज्यादा था। और इस बात को एक जगह पे कनेक्ट करता हूँ इसी किताब में, प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय में यीशु बादलों पर उठा लिए गए, यीशु बादलों पर उठा लिया गया और उसके चेले आसमान के तरफ देखते रहे। तब ऊपर से 2 सरदूत नहीं,
दो स्वर्गदूत नहीं, दो पुरुष उतरे। ये दो पुरुष कौन है? कौन है? क्योंकि जैतून का पहाड़ था जहां से यीशु उठा लिए गए बादलों पे, लेकिन दो पुरुष नीचे आए और कहने लगे, हे गलीलो पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। तो इसका मतलब है, जहां यीशु समझ रहे थे कि तुम क्यों अंत की बारे में पूछ रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं। आपको पता है वो क्या कह रहे थे? खड़े खड़े ऊपर की तरफ, स्वर्ग की, आसमान की तरफ, हेवन की तरफ देख रहे थे। जैसे यीशु उठा लिए गए, उसी की ओर ताक रहे थे कि यहाँ से बादल हिलेगा, वहां से बादल हिलेगा, यीशु कैसे आएगा। इसका मतलब है, यीशु ने जो मिशन दिया था ना आप सभी को, मत्ती के किताब, लूका के मत्ती के 28 किताब, मत्ती के 28 अध्याय में, मरकुस के 16 अध्याय में, और लूका के 24 अध्याय में, और यूहन्ना के 20 अध्याय में, तो उस मिशन को ये भूल गए, उस काम को वो भूल गए, उस फोकस को वो भूल गए, और आसमान की तरफ ताक रहे हैं। और तब मजबूरन परमेश्वर पिता को दोनों लोगों को भेजना पड़ा। उसको कहा कि जाकर उनको समझाओ कि वो ऊपर की ओर ताक क्यों रहे हैं, स्वर्ग की तरफ क्यों ताक रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि यीशु जो ऊपर गए हैं एक दिन वापस आएगा। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं, और जो जहाँ कहीं से भी है, उन सभी को जो अंत का दिनों का प्रचार को यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते रहते हैं किसी का प्रचार को, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अंत का प्रचार करता है उनको भी कहना चाहता हूँ कि अभी कभी भविष्यवाणी हो गया, कभी कोरोना वायरस आ गया, कुछ लोग तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हैं कि दुनिया खत्म हो जा रही है, खत्म हो जाएगी। और मुझे समझ नहीं आता कि फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, तब भी तो यही बात आप कह रहे थे, यही बात तुम लोगों ने बताए थे। तब जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तब भी तो यही बात तुम लोगों ने बताए थे, यही बात कर रहे थे। और थर्ड विश्व युद्ध होने पर है, और अब भी कह रहे हो कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता आपका ध्यान कहाँ पर है। प्लीज वचन को पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट को समझे। यही घटना यहाँ पर भी हुई थी। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक इस वचन को सुने, पौलुस ने कैसे रखा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से 3 पौलुस ने कैसे रखा, इस बात को जरा सुनिए। अब इसको बड़े ध्यान से देखना। दोस्तों, कहता है कि हे भाइयों, उसके साथ बहनों, मैं ब्रैकेट में जोड़ा। क्योंकि पौलुस कभी भी एक को संबोधित नहीं करता था, वो दोनों ग्रुप को संबोधित करता था, यानी कि पुरुष और स्त्री, यानी कि भाइयों और बहनों को। तो नाउ लिखा है, हे भाइयों बहनों, ब्रैकेट में, और अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में, जिसको कहता है रैप्चर, उठा लिए जाने, इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करता हूँ, और मैं आपसे भी आज विनती करता हूँ। कहता है कि किसी
किसी आत्मा, ये कौन सी आत्मा की बात हो रही है? किसी आत्मा, ये कौन सी आत्मा की बात हो रही है? ये दुष्ट आत्मा की बात हो रही है, ये बात हो रही है गलत शिक्षा की बात हो रही है। तो ये यीशु के पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है। कहता है किसी आत्मा या किसी वचन, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो कि हमारी ओर से हो। तो क्योंकि उन दिनों में होता था, पौलुस ने भेजा, अरे इसने कहा है, अरे पतरस ने कहा है, अरे यीशु ने कहा है, ऐसा बहुत सारी गलत टीचिंग चलती थी और लोगों को भरमाया जाता था। तब पौलुस ने कहा किसी आत्मा या किसी वचन या किसी पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो। क्या हो कि जरा सुनिए, लिखा है ना कि हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा। क्या हो कि ये समझकर प्रभु का दिन आ पहुंचा है। ये प्रभु का दिन आ पहुंचा है कि ये प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए। ये शब्दों को गौर करना, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए, ना हो और ना तुम घबराओ। अगर पौलुस, पतरस, यूहन्ना को इतनी दिलचस्पी होती जितना आज के प्रचारक के, आज के विश्वासी के अंदर है, अंत के दिनों का बुखार को लेकर, अंत के दिनों के चर्चा को लेकर, तो पतरस और पौलुस ने यहाँ पर बोलना चाहिए था ना कि तुम अचानक से अस्थिर हो जाओ, तुम घबरा जाओ, देखो अंत आने वाला है। तो ऐसा क्यों नहीं कहा है उसने? वो कहता है कि ऐसा कोई आत्मा, इसका मतलब ऐसा कोई आत्मा आएगी, ऐसा कोई वचन, इसका मतलब ऐसा कोई वचन आएगा, ऐसा कोई पत्री, इसका मतलब ऐसा कोई पत्री आएगी और ऐसा कोई पत्री उन दिनों में आई थी, उन दिनों में आई होगी या आगे आएगी या आज भी आएगी। कहता है कि मानो हमारी ओर से हो, प्रचारक के ओर से हो और प्रभु की ओर से हो, तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन अस्थिर ना हो, तुम ना घबराओ। ये वचन ऐसा क्यों लिखा है पौलुस? समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए आप, कितना जोर देकर, जितना जोर देकर आज के प्रचारक बोल रहा है ना कि अंत का अंत आ गया है, भविष्यवाणी पूरी हो गई है, मैं आखिरी में रखूंगा किस रीति से ये, और कहता है, यीशु कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। ऐसा क्यों बोलता है पौलुस क्यों बोलता है किसी के धोखे में ना आना? और इसका मतलब है धोखा तब भी होता था, धोखा आज भी होगा, धोखा अब भी होगा। मैं फिर से कहता हूँ, धोखा तब भी होता था, धोखा अब भी है, धोखा आगे भी होगा। इसीलिए मैं आप सभी को, मसीह जनता को सावधान करा रहा हूँ इस वचन का वसीले से, क्योंकि मेरी तरह 10% प्रचारक है जो आपको इस शिक्षा दे रहे हैं, सही और खरी शिक्षा, और उनमें से मैं अपने आप को गिनता हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि धोखा नहीं खाना, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ क्या क्या बोलते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को भी डरा कर रखा है। मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, क्योंकि वो दिन ना आएंगे, वो दिन ना आएगा। कौन सा दिन? जिसका आज आप प्रचार कर रहे हैं, अंत आ गया, क्योंकि वो दिन ना आएगा। क्यों? जब तक धर्म का त्याग ना होले, जब तक धर्म का त्याग ना होले। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एंट्री काइस्ट की। और वो पाप का पुरुष
यानी कि एंटीक्राइस्ट की यहाँ बात हो रही है। वो पाप का पुरुष, यहाँ पे बात हो रही है एंटीक्राइस्ट की। ये तब तक नहीं आता तब तक तुम किसी के धोखे में ना आओ। धोखे से नहीं आना है, नहीं आना। इसीलिए तो लिखा है, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, यानी कि एंटीक्राइस्ट जब तक प्रकट ना हो तब तो किसी के धोखे में ना आना। डिक्लेयर होगा ना साहब, अनाउंसमेंट होगी ना साहब, घोषणा होगी ना साहब, घोषणा होगी ना साहब। क्यों चिंता की, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो? आप जब तक यीशु के दुल्हन हो, आप जब तक यीशु के दुल्हन है, आप जब यीशु के दुल्हन है, आप जब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो, आप यीशु के फॉलोअर्स है, तो आपको एक मिशन दिया गया है, आपको एक मिशन ट्रस्ट दिया गया है। उसको लेकर चलिए ना साहब। क्यों परेशान हो रहे हैं? आप सिर्फ अंत के दिनों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? एंटीक्राइस्ट के बारे में इतना दिलचस्पी क्यों है? कुछ लोग क्या करते हैं पता है? एंटीक्राइस्ट, रैप्चर या स्वर्ग की बातें या नरक की बातें इतना बोलते हैं। मेरे दिमाग में अभी एक एग्जाम्पल आ रहा है, मैं आपको बताऊं, जो आपके बीच में रख रहा हूं। ये तो ऐसा हो गया है कि एक बीमार आदमी डॉक्टर का पास जाता है और डॉक्टर साहब को जाकर कहता है, डॉक्टर जी मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे जल्दी से इलाज करें। डॉक्टर इलाज करने के बजाय उसको क्या समझाता है? कांची क्या है, तलवार क्या है, कहाँ से ऑपरेशन होगा, कैसे इंजेक्शन दिया जाएगा, ये कहाँ से काटा जाएगा, कहाँ से छेड़खानी होगी, ये उसको समझाने लगे। कि चाकू कैसे होता है, ये सब समझाने लगे। आपस में ये कैसा चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है भाई? अरे यार क्या लगा को रखा है भाई? वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको इलाज करो। क्यों उसको सिखा रहे हो कि कांची क्या है, चाकू क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करे? ये क्या लगा कर रखा है? इसका मतलब आपने कुछ लोगों को इतना डरा कर रखा है कि अंत के बारे में, कि यीशु का सुसमाचार जो है ना, उसके तरफ तो वो जा ही नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब हम बिल्कुल अंत के चर्चा ना करें? जरूर करिए, लेकिन उसके पीछे मत पड़िए। जो ये शब्द है ना, उसके पीछे मत पड़िए। आपको अंत की चर्चा करनी है, आपको अंत के बारे में बाइबल पढ़ना है, प्रकाशित वाक्यों की पूरी किताबें आपको समझना है, उसको पढ़ना है, लोगों को समझाना है, आपको जनाना बताना है, लेकिन फुल टाइम इसके पीछे नहीं पढ़ना है। तो मैं अभी प्रचारकों को बात कर रहा हूँ। ऐसे कुछ प्रचारक है जो सिर्फ अंत के चर्चा करते हैं। पूरी मिनिस्ट्री में किताबें छपी गई साहब, किताबें लिखी गई है, वीडियो से वीडियो बनाते हैं, यहाँ तक कि इस्राएल जाकर आ गया। ये लोग वो चार्ज इतनी करते हैं, ये चर्चा इतनी करते हैं कि अंत के बारे में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिया कि चेले कैसे, मेन जो चीज है, चेले कैसे बनाना है, आत्मा कैसे जीतने हैं, चार्च की स्थापना, कलीसिया की स्थापना कैसे हो, लोगों को प्रभु के राज्य में कैसे लाए, अविश्वासी को कैसे यीशु में लाए, लोगों को एडुकेटेड कैसे करे, सुसमाचार कैसे सुनाए, ये नहीं सिखाते। बस एक ही बुखार है, वो है अंत का दिनों का। हर युग के मसीह में यही प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न पूछा होगा आप जैसे पूछ रहे। हर युग के मसीह यही पूछा होगा, अंत कब होगा, अंत आएगा कैसे होगा, आप लोग जैसे पूछते हो। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे खबरदार किसी ने कॉल करके पूछा कि भाई साहब एंटीक्राइस्ट का बारे में वीडियो बनाओ, नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले इस मिशन को समझो, इस मिशन को करो, फिर बनाऊंगा। सबसे पहला जो मिशन दिया गया है, जो काम दिया गया है,
बाकी चीजों को प्रभु देखेगा, प्रभु करेगा। लेकिन अभी जरूरी क्या है? अभी जरूरी है सुसमाचार, अभी जरूरी है उद्धार, अभी जरूरी है आत्मा जीतना, अभी जरूरी है लोगों को एडुकेटेड करना, अभी जरूरी है संसार के दबे हुए लोगों को बचाना, अभी जरूरी है इसके लिए सेवकों को तैयार करना है। और मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा कि वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, सेवक, मेंबर, विश्वासी, क्या आप इस मिशन को, यीशु की इस मिशन को पूरा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आपको अंत के दिनों की जल्दी क्यों पड़ी है? इसका मतलब तो ये है कि आपने अभी तक टिकट ही नहीं खरीदी है और प्लेटफॉर्म में जाकर पहुंच गए हैं, और ऊपर से पूरा पैकिंग के साथ, परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पे जाकर खड़े हो, और ये आपको अभी तक ये नहीं पता कि इसके लिए टिकट ली जाती है। पहले बेसिक तैयारी तो करो। आज 90% डरे हुए हैं मसीह लोग अंत के बातों को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको डरा दिया है, कुछ लोगों ने उनको डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि वो डर डर के मसीह जीवन जी रहा है, डर डर के बाइबल पढ़ रहा है, डर डर के सुसमाचार सुना रहा है, डर डर के प्रार्थना कर रहा है, और डर के यीशु के पीछे चल रहा है। लेकिन यीशु के मिशन को वो भूल गए, वो भूल गए। और इस वचन को, इस वचनों को हमेशा याद रखें। अभी जो मैं रखने जा रहा हूं, इस वचनों को हमेशा याद रखें। ये वचन हमेशा याद रखें जो कि मत्ती के किताब 24:14, मैथ्यू 24:14, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। सबकी सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। तो इसका मतलब है आपको समझना है ध्यान से, यीशु क्या चाहता है। यीशु चाहता है हम इस मिशन को पूरा करें, हम इस वचन को याद रखें हमेशा। और जब तक सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार नहीं होगा गवाही के तौर पे, तब तक अंत नहीं आएगा, तब तक अंत नहीं आएगा। तो अंत का बुखार अपने दिमाग से उतारिए। अंत का दिनों का वीडियो आप जो देखते हैं, सुनते हैं दूसरे का, उसका बुखार अपने सहन से उतारिए। मेरी कोशिश है ये कि आप वचनों को पढ़िए, समझिए और अपने लौट कर आइए अपने सेवा में, और उसको खूब शेयर करिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, कि जितनों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा पूरे दुनिया में। लिंक को कॉपी पेस्ट करें, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, पूरी तरह लिंक को भेजे, लोगों को पहुंचाए, ताकि अंत का दिनों का जो बुखार है आज उसमें जो लोग फंसे हैं उससे बचे। यीशु का सही काम, यीशु का सही मकसद, प्रभु का मकसद को पूरा करें, प्रभु का मकसद को समझे, लोगों को एडुकेटेड करिए। और यीशु, आपको ये समझना होगा, लोगों को एडुकेटेड करिए कि अंत जरूर आएगा। ये बात पक्की है, अंत जरूर आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि यीशु एक ना एक दिन जरूर आएगा। मैं एंटीक्राइस्ट की नहीं बात, मैं एंटीक्राइस्ट नहीं आएगा ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटीक्राइस्ट नहीं आएगा ये बात नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड कमिंग नहीं होगा ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन पहले काम क्या दिया गया है उसको हम सब मिलकर करना है। स्वर्ग है मैं मानता हूँ, नरक है मैं मानता हूँ, रपचार है मैं मानता हूँ, न्याय होगा मैं मानता हूँ, 1000 साल के लिए शैतान को कैद किया जाएगा ये मैं मानता हूँ। 7 साल के युग आएगा जिसमें दो पार्ट किया गया है, एक शांति का युग और एक महाक्लेश का युग। मैं उसको भी मानता हूँ, मैं ये सारी चीजों को मानता हूँ।
सारी चीजों को मानता हूं, लेकिन अब भी जरूरी क्या है दोस्तों, मेरी विश्वासियों, मेरी भाई बहन, अभी जरूरी क्या है? चेले कितने बनाया, आत्मा कितने जीते, कहां कहां सुसमाचार बाकी है, पहुंचा नहीं है, वहां कौन भेजा, वहां तक भेजे। मत्ती 28 का 18 तो पूरा कर लो, पहले मत्ती 28 का 18 तो पूरा करो। और जितने उनको फॉलोअर्स है जो अंत के दिनों के प्रचार करते हैं, उनके फॉलोअर्स है, और जितने अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, आपने खुद कितने सुसमाचार प्रचार किए, कितने लोगों को बताए, कितने चेले बनाए, वचन कितने प्रचार किए, पूरी बाइबल की स्टडी कैसे की, आपने स्टडी कितने किए हुए? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई अदर्स लोग आपसे अगर बाइबल से पूछे, क्या आप इतनी मजबूत है, क्या आप इतनी तैयारी में है कि आप उसको जवाब दे सको? कहां पड़ गए किसी प्रचारक के चक्कर में अंत के दिनों में? कहां पड़ गए एंटीक्राइस्ट के पीछे? कहां पड़ गए उस मार्ग का पीछे? जरा सोचिए, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं आप। इसीलिए वचन में वापस आइए, वचन को ठीक से समझे, सही शिक्षा पे वापस आइए, और बिगड़ने से बचे, और ये बुखार जो है अंत के दिनों का अपने दिमाग से उतारिए। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करें। जय मसीह।